यदि आपके विवाह में लगातार देरी चल रही है, लगातार अड़चनें आ रही हैं, बनती बनती बात भी बिगड़ जा रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आप शुरू से लेकर के अंत तक जरूर बने रहना, और जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, इस उपाय को आप अच्छे से समझ लेना। यदि आप ये उपाय कर देते हैं तो यकीन मानिए आपकी शादी के लिए कोई न कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा और आपकी शादी फिक्स हो जाएगी। नमस्कार, मैं पंडित GS कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल GS घृत कौशिक में। बच्चों की उम्र जब शादी के लायक हो जाए और किसी कारण से उनकी शादी में लगातार देरी होती रहे, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज़्यादा परेशान हो जाते हैं माता पिता। क्योंकि हर माता पिता यही चाहता है कि बच्चों की शादी समय पर हो जाए, उनका घर बस जाए। लेकिन कई बार बच्चों की जन्म कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों का एक ऐसा दुर्योग बन जाता है जिसके चलते विवाह में लगातार विलंब होता रहता है। कुछ बच्चों की जन्म कुंडली में पितृदोष बन जाता है, कुछ बच्चों की जन्म कुंडली में मंगल दोष बन जाता है, कुछ बच्चों की जन्म कुंडली में गुरु चंडाल योग बन जाता है, और कुछ बच्चों की जन्म कुंडली में काल सर्प दोष बन जाता है। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी या फिर सप्तम भाव या फिर देवगुरु बृहस्पति या शुक्र ग्रह पाप प्रभाव में आ जाते हैं, तो इनके चलते विवाह में लगातार देरी होती रहती है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और कई बार रिश्ता पक्का हो भी जाए तो एंड में जाकर के बात बिगड़ जाएगी। कभी लड़की वाले मना कर देंगे और कभी लड़के वाले मना कर देंगे, या फिर आपके बच्चों को अपने मन अनुकूल अच्छा रिश्ता नहीं मिल पाएगा। देखने वाले आएंगे, देख करके चले जाएंगे, हमें ऐसा लगेगा कि अब की बार तो सारी बातें बन जाएंगी, रिश्ता फिक्स हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाता है। सामने से कोई रिप्लाई ही नहीं आता है, और यदि रिप्लाई आता है तो वो मना कर देते हैं। या फिर आपके बच्चों की शादी के लिए रिश्ते आना बंद हो गए हैं, क्योंकि एक उम्र होती है शादी की, जब वो उम्र निकल जाए तो रिश्ते आना भी कम हो जाते हैं और कई बार तो बिल्कुल बंद हो जाते हैं। यदि आप इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन समस्याओं का निवारण करने के लिए हमारे शास्त्रों में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। इन उपायों में से ही एक उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूं, और इस उपाय की एक खास बात यह भी है कि ये उपाय कोई भी कर सकता है। बच्चे खुद करना चाहें तो कर सकते हैं, यदि वो खुद ना करना चाहें तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता भी अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए ये उपाय कर सकते हैं। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि ये उपाय आपने करना कब है। ये उपाय आप किसी भी सोमवार के दिन कर सकते हैं, किसी भी शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं, किसी भी प्रदोष व्रत के दिन कर सकते हैं, किसी भी पंचमी के दिन कर सकते हैं, और दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। सुबह से लेकर के शाम तक पूरे दिन में किसी भी समय ये उपाय किया जा सकता है। अब ये जान लीजिए कि ये उपाय आपने करना कैसे है। ये उपाय करने के लिए आपके पास बेल पत्र की जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा होना चाहिए। आप बेल पत्र की जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा ले आइए और इसको आप पत्थर पर घिस लीजिए। जिस प्रकार से हम चंदन घिसते हैं पत्थर पर तिलक लगाने के लिए, इसी प्रकार से आपने बेल पत्र की जड़ को पत्थर पर घिसना है, उसका एक पेस्ट तैयार करना है, और वो पेस्ट तैयार करके एक लोटे में डाल लेना है।
और उसको फिर जल से भर लेना है। साथ में इस लोटे में आपने सफेद रंग का चंदन भी डाल लेना है। यह हो गया आपके पास लोटा तैयार। साथ में आपने चावल लेने हैं, बिल्कुल साबुत चावल होने चाहिए और अपनी उम्र के अनुसार चावल होने चाहिए। अब जो आपकी उम्र है, मान लीजिए 25 साल की है और 26वें साल में चल रही है, तो 26 चावल के दाने आपने लेने हैं। जिस भी उम्र में वर्तमान समय में आप चले हुए हैं उतने ही दाने आपने लेने हैं। और एक आपको चाहिए पीले रंग का चंदन। किसी भी कटोरी में पीले रंग का चंदन आप डाल लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी मिला लीजिए, पेस्ट तैयार कर लीजिए और इस पेस्ट में ये चावल डाल दीजिए अपनी उम्र के अनुसार और इन चावलों को पीले रंग की चंदन की सहायता से पीला कर लीजिए और फिर दोबारा से पीला करके निकाल लीजिए। अब आपके पास एक तो लोटा हो गया जिसके अंदर बेल पत्र की जो जड़ है उसका पेस्ट जो आपने बनाया है वो है, और साथ में सफेद रंग का चंदन आपने मिलाया है। दूसरा हो गया ये पीले रंग के चावल जो चंदन की सहायता से आपने पीले किए हैं और अपनी उम्र के अनुसार आपने लिए हैं। ये दोनों चीजें लेकर के आपने जाना है किसी भी शिव मंदिर में। अब शिव मंदिर में जाकर के सबसे पहले जो जल आप लेकर के गए हैं, इस जल को शिवलिंग पर आपने अर्पित करना है। क्या बोलते हुए अर्पित करना है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस प्रकार से बोलते रहिए अपने मन ही मन में और इस जल की एक धार बना करके शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। उसके बाद ये जो चावल आप लेकर के गए हैं ये आपने अशोक सुंदरी पर अर्पित करने हैं। अशोक सुंदरी का स्थान जो होता है वो समझते हैं, मैंने पहले भी अपनी बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ है। अशोक सुंदरी का स्थान जहां से जल नीचे गिरता है शिवलिंग से, तो वहां एक मोटी सी लाइन बनी होती है, वो होती है अशोक सुंदरी। आप स्क्रीन पर भी देख लीजिए, ये होता है अशोक सुंदरी का स्थान। तो यहां पर आपने वो चावल रख देने हैं। ये चावल रखने के बाद आपने यहीं पर बैठकर एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र कौन सा है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बिल्कुल ध्यान में होकर के बैठ जाना है। ऐसा महसूस करना है कि शंकर भगवान आपके सामने खड़े हैं और आप उनके चरणों में बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और शंकर भगवान आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। आपकी जो प्रार्थना है उसको स्वीकार कर रहे हैं और आपकी जो मनोकामना है उसको वो पूरा कर रहे हैं। ऐसा महसूस करते हुए 21 बार आपने बोलना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यदि आप ज्यादा बार बोलना चाहते हैं तो ज्यादा बार भी बोल सकते हैं, 108 बार भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। यदि इतना समय आपके पास नहीं है तो केवल 21 बार इस मंत्र का जाप आपने जरूर करना है। जाप करने के बाद शिवलिंग पर आपने अपना राइट हैंड रख देना है, राइट हाथ यानी कि दायां हाथ रख के अपनी मनोकामना का चिंतन करना है। बाबा से आप मांग लीजिए जो भी मांगना चाहते हैं, जो भी आपकी मनोकामना है उसका चिंतन कर दीजिए मन ही मन में। आप माता पिता हैं, अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए ये उपाय कर रहे हैं, तो बाबा को बताइए कि हमारे बच्चों की उम्र निकलती जा रही है, बहुत सारा प्रयास हम कर रहे हैं, फिर भी बाबा हमें सफलता नहीं मिल पा रही है। और ये कोई मेरा पहला उपाय नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे उपाय मैं कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल पा रही है। तो बाबा मुझ पर कृपा करें, मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। तो इस प्रकार से आप अपनी मनोकामना का चिंतन कीजिए, बिल्कुल समर्पण भाव से, हृदय से। मैं कहता हूं ना, जितना भाव आपकी प्रार्थना में होगा उतनी ही जल्दी आपकी जो प्रार्थना है बाबा स्वीकार करेंगे और आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। तो इस प्रकार से ये उपाय आप कर सकते हैं। यदि आप सोमवार के दिन ये उपाय कर रहे हैं तो फिर ये उपाय 7 सोमवार आप कर दीजिए। यदि शिवरात्रि के दिन कर रहे हैं तो फिर एक ही शिवरात्रि को करना काफी है। प्रदोष व्रत के दिन कर रहे हैं तो 3 प्रदोष व्रत ये उपाय कर दीजिए। यदि पंचमी के दिन कर रहे हैं तो 3 पंचमी ये उपाय आप कर दीजिए, आपका काम सफल हो जाएगा। भोले बाबा आपकी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और आपकी मनोकामना को पूर्ण कर देंगे। तो इस प्रकार से ये उपाय आप कर सकते हैं। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि भगवान का दिया हुआ सब कुछ होने के बावजूद भी बच्चों का रिश्ता क्यों नहीं हो रहा, बच्चों की शादी में इतनी देरी क्यों हो रही है,
किस ग्रह के कारण ये समस्या बनी हुई है, तो फिर आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी समस्या टाइप करके मेरे पास भेज सकते हैं। अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं और बच्चों की जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण करवा के आप जान सकते हैं कि आखिर में ये समस्या आपके साथ क्यों बनी हुई है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगे, वीडियो आपको अच्छी लगे, तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी करना। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।